नमस्ते दोस्तों। वो गॉड वाली डिबेट तो खत्म हो गई, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू हो गए। उस डिबेट ने बाकी सारी डिबेट्स को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस डिबेट के बाद मेरे दो डर थे और दोनों सही साबित हो रहे हैं। सबसे पहला डर जो ये था कि जावेद साहब की अब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होगी, और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई हारने या जीतने के लिए नहीं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए था। जावेद साहब को बहुत ज़्यादा अनुभव है और उनकी इतनी ज़्यादा उम्र है, इतना अनुभव है, तो उसके हिसाब से वो तो नरम रहे। लेकिन उस डिबेट के दौरान ही जो लोग वहां पर मौजूद थे, ज़्यादा उन्होंने तालियां ज़्यादा जिनके तर्कों पर बजाकर ये दिखाया कि उनकी हार हो रही है वो। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो उसी रिलीजन को मानने वाले हैं, जिसका सपोर्ट मुफ्ती साहब कर रहे थे, वो गालियां दे रहे हैं जावेद साहब को और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, काफिर बता रहे हैं, कोई उनको दोज़ख में और जहन्नुम की आग में भेज रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं और रिलीजियस लोग इतने ही ऊंचे हो सकते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाजा था। कोई एथीस्ट मुफ्ती साहब को ऐसी गालियां देते हुए या नरक जाने की धमकी देते हुए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जिनको मोरालिटी सिखाई है रिलीजन ने, वो लोग जावेद साहब को गालियां देते आपको भरपूर मिल जाएंगे। और यही है रिलीजन की सबसे बड़ी ताकत कि वो आपको एक तरफ मोरालिटी का लेक्चर भी देगी और दूसरी ही तरफ उसी जबान से गालियां भी निकालेगी। तो एक डर तो ये था। दूसरा डर ये था कि अगर आप धार्मिक आदमी की, रिलीजियस आदमी की बात को मान लीजिए, उसके तर्क को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अपने सारे तर्कों को किनारे रखें कि खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, तो फिर वो दूसरा तर्क ये करेंगे, दूसरी बात वो ये कहेंगे, दूसरा खूंटा आपके सामने वो पेश करेंगे जिसमें बांधना है आपको कि कौन से वाले ईश्वर को, कौन से वाले खुदा को, मतलब जो इनका वाला है या फिर जो हमारा वाला है। खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसको मानते हैं? और फिर ये लड़ाई यहां पर खत्म नहीं होगी, इसके बाद से फिर खेल शुरू होगा, क्योंकि हर धर्म में फिरके हैं, जातियां हैं। फिर वो लोग अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे आपको, फिर वो लोग आपको अपने ईश्वर की या उसके स्वरूपों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताएंगे कि भाई हमारा वाला धर्म सबसे ज़्यादा पुराना है, हमारा वाला रिलीजन सबसे ज़्यादा नया है लेकिन बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, हमारा वाला रिलीजन जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देता है, हमारे वाले रिलीजन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे वाले में खाना बहुत अच्छा मिलता है। ये मतलब बहुत सारे तरीके से आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कोई डर दिखाएगा आपको कि अगर इसको नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे या यहीं पर काट पीट दिया जाएगा, या फिर कोई लालच दिया जाएगा कि आप ये राशन ले लो, आप ये जिंदगी भर के लिए हमारी मेंबरशिप ले लो तो आपको ये मिलेगा। डर और लालच देके आपको अपने ईश्वरीय खुदा को मनाने की कोशिश से की जाएंगी। जो दूसरा वाला डर था मेरा, वो एक कमेंट से पुख्ता हो गया जब लल्लन टॉप ने एक थंबनेल लगाया कि ईश्वर के अस्तित्व पर सबसे तगड़ी बहस। उसी पर राइट विंग वालों ने उसको आड़े हाथों ले लिया कि भाई जब एक तरफ से इस्लामिक धर्मगुरु की बात हो रही तो आपको खुदा ये थंबनेल लगाना चाहिए था ना, फिर देखते क्या होता है। हालांकि है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन इतनी भी छोटी बात नहीं है। जितना ज्यादा लोग एग्रेसिव हो रहे हैं इन चीजों को लेकर और सोशल मीडिया पर जिस तरह से लिख रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि ये बात जो है वो सोशल मीडिया से आगे ही बढ़ सकती है। रिलीजियस लोग तभी तक सहिष्णु रहते हैं, तभी तक नरम पड़े रहते हैं, जब तक वो संख्या में कम होते हैं, पावर के नीचे होते हैं, कमजोर रहते हैं। जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है, वो पावर में आते हैं, वो सबको अपने रिलीजन के हिसाब से ढालने की कोशिश करने लगते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो आप डिबेट सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, यही डिबेट फिर सड़कों पर आ सकती है और आपको अपने वाले खुदा, अपने वाले ईश्वर को, अपने वाले रिलीजन को मानने के लिए डंडे के बल पर, तलवारों के बल पर, जैसा कि हाथ में होता रहा है, मजबूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कहीं खत्म नहीं होता, ये एक जगह रुकता नहीं है। हर रिलीजन के अपने अपने बहुत सारे फिरके बटे हुए हैं और उसी के आधार पर आपको छोटा बड़ा महसूस कराया जा सकता है। कोई अगर रिलीजन कहता है कि नहीं हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और हमने इंसानों को उनकी बराबरी का हक दिया हुआ है, तो ये क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है। आपको एक रिलीजन का मैं नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना, उसमें कथित नीचे वाले इंसानों के ऊपर कोई पेशाब करके चला जाता है, कोई उनके मूछे बढ़ाने पर उनकी हत्या हो जाती है, कोई शादी में घोड़ी चढ़ता है उन कथित नीची जाति वालों पर तो उनको मार दिया जाता है, या पुलिस के पहरे में घोड़ी चढ़ना पड़ता है उसको। या दूसरा वाला जो रिलीजन है उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना,
उनके पूर्वजों के ऊपर कोई कुछ बनाता है या किताब लिखी जाती है, तो उस लेखक को जान से मारने की कोशिशें की जाती हैं, उस लेखक की एक आंख चली जाती है उस हमले में, चाकू के हमले में। तो ऐसे रिलीजियस, ऐसी मोरालिटी जो है वो रिलीजन आपके अंदर भर सकता है और इसका कहीं अंत नहीं है। आपको बहुत नीचे, बहुत माइक्रो लेवल पर, जो इंसान के लेवल पर, मतलब जहां सिर्फ एक और एक आप खड़े रहेंगे, एक उस धर्म या जाति को या फिरके को मानने वाला इंसान खड़ा रहेगा, वो आपको मजबूर करने लगेगा भाई मेरा वाला मानो, मेरा वाला सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा प्राचीन है और सर्वगुण संपन्न है। दूसरे के विचार को आसानी से एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि गुलदस्ते में सब रंग के फूल रहें, दुनिया में सब तरह के विचारों को मानने वाले लोग रहें। उनको लगता है कि जो हमारा वाला है वही बेस्ट है और वही माना जाए। रिलीजन जब सत्ता के केंद्र में होता है, जब पावर उसके हाथ में होता है, तो उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। फिर उसमें अपनी बात कोई कह नहीं सकता। आप यूरोप का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब वहां चर्च सर्वे सर्वा हुआ करते थे, तब कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला इंसान ज्यादा जीने नहीं पाता था। गैलीलियो से लेकर जो भी, जिन्होंने भी धरती को गोल बताया या इसको सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला बताया, उन सबको या तो मरवा दिया गया या तो नई फिलॉसफी देने वालों को जहर पिला दिया गया। भारत में भी आप यही देख सकते हैं, सत्ता के केंद्र में जो कोई रहा, उसके दिमाग की कट्टरता की हालत क्या थी उस पर सब कुछ निर्भर करता था। जैसे अकबर बादशाह जो था, उसका दिमाग जो है धार्मिक कट्टरता को लेकर उदार था, तो उसने सभी धर्मों को, मजहबों को, रिलीजन्स को एक साथ लेकर चलना कबूल किया। इनफैक्ट उसने तो दीन इलाही नाम का एक धर्म ही चला दिया था। इस पर भी कुछ लोग इतिहास की बहस करने आ जाएंगे। लेकिन उसी का आगे चलकर जो वंशज आया, औरंगजेब, वो कितना क्रूर निकला। उसने इस्लाम थोपने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदुओं को मरवाने में, और क्या क्या धक्कम किए आपने, वो आपने पिक्चरें देख के समझ ही लिया होगा। तो रिलीजन या उसके मानने वाले लोग तभी तक मोरल है जब तक या तो सत्ता उनके हाथ में नहीं है, पावर उनके हाथ में नहीं है, या उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर नहीं। जैसे ही दूसरी तरफ वाला मामला हुआ, फिर बाकी सब लोगों की जान पे बन आती है। और दूसरी मजेदार बात यह है कि एथीस्ट को भी अगर सत्ता पे काबिज होना है, सत्ता को अपने हाथ में लेना है और आपको बेवकूफ बनाना है, और वो बहुत काइया दिमाग का है, तब वो रिलीजन का ही इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, वो भाई पूरी तरह से नास्तिक था, एथीस्ट था, और जो भी चीजें इस्लाम में हराम है, शराब पीना, सुअर का मांस खाना वगैरह, वो सब कुछ करता था। लेकिन उसने इस्लाम को ही आधार बनाकर देश को बांट दिया, उसने नया पाकिस्तान बना लिया। तो एथीस्ट लोग भी अगर काइयापन पर आ जाए तो वो रिलीजन का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बना सकते हैं और अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहले से रिलीजन है उसी पे, हो सकता है वो अपना भी कोई नया खड़ा कर ले। तो रिलीजन को लेकर या गॉड को या ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को मानने वाले को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि पहली चीज, कौन से वाले ईश्वर को माने, कौन से वाले खुदा को माने, इस पर ये लोग एक मत नहीं है। पहले एक को मानो, उसके बाद फिर ये झुंड बना के आपको अपनी तरफ के मनवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या हो अगर कोई नहीं मानता है इन चीजों को, आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर को मान लो एक बंदा नकार रहा है पूरी तरह से, या कुछ लोग मान लो, अभी बहुत कम है एथीस्ट लोग, अल्पसंख्यक है पूरी दुनिया में, लेकिन मान लो वो नहीं मानता है और वो अपने काम से काम रख रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या? आप जबरदस्ती उसको कॉलर पकड़ के या उसको डरा धमका के कि नरक में जाएगा तू, तुझे गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, तुझे जबान के बल हुक से बांध के लटकाया जाएगा, और 50 तरह की इस तरह की बातें अनर्गल क्यों करते हो? आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि जिस ईश्वर ने, जिस खुदा ने आपको बनाया है, उसी ने अगले को भी बनाया है, उसी ने अगले को ये अकल दी होगी कि भाई मेरे को नहीं मानना है, तुम अपने तरीके से काम करो। तुमको खुद ही उसकी ताकत पर विश्वास नहीं है जो अपनी ताकत लगा के किसी को जबरदस्ती मनवाने पर तुले हुए। इतना जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एग्जिस्टेंस भी एक चीज होती है, मजे से रहो यार, सबको मजे में एंजॉय करने दो, डिबेट्स करो, मजे लो, एंजॉय करो, जैसे जावेद अख्तर साहब ने किया, मुफ्ती साहब ने किया, बढ़िया खाए पिए उसके बाद चले गए। ये क्या कि एक दूसरे को गालियां देने लगते हो, मेरी समझ में ये सब नहीं आता। और हाँ, इसी तरह के मुद्दे पर अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है तो एक महान लेखक, हाँ, मैंने एक किताब लिखी थी 2-2.5 साल पहले, सारी दुलारी के नाम से, जिसमें एक बहुत ही रिलीजियस माँ से एक ऐसी बच्ची का जन्म होता है जिसके 4 हाथ हैं, और फिर उसके आगे की कहानी आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। अगर आपको पढ़नी हो तो लिंक मैं इसमें टैग कर दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और ईश्वर के अस्तित्व पर लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से दूर हटने की इच्छा है आपकी, तो एक और लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, द गॉड्स डिल्यूजन।
उसको भी मैं टैग कर दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताबें मैंने पढ़ी है। और अगर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत छोटा सा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूं, उस बंदे ने 100 साल पहले जो सवाल उठाए थे, वो छोटा सा एक कॉलम था, मतलब उसमें 2-3 हजार शब्द होंगे मुश्किल से, तो आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी मिल जाएगा आपको और इंग्लिश में तो उन्होंने लिखा ही था, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर उन सवालों के जवाब हो आपके पास तो आप भी अगली बार जावेद अख्तर साहब को चैलेंज कर सकते हैं डिबेट के लिए। मैं तो भाई ऐसी डिबेट से बहुत दूर रहता हूं, मुझे ऐसी एक तरफा डिबेट सी मजेदार लगती हैं। और फिर जो कमेंट में जो लोग लिख के जाते हैं, जो प्यार लुटा के जाते हैं, जो गालियां दे के जाते हैं, वो सब मैं पढ़ता हूं। तो ये भी एक हिसाब से दो तरफा संवाद ही हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर बताना जरूर कमेंट करके। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।